इसरो ने 6,100 किलोग्राम का अमेरिकी सैटेलाइट लॉन्च किया। भारत से भेजा गया यह सबसे भारी उपग्रह धरती पर कहीं से भी वीडियो कॉल कर सकेंगे। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने बुधवार सुबह LVM-3M6 रॉकेट से अमेरिकी सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 लॉन्च किया। 6,100 किलोग्राम वजनी ब्लूबर्ड भारत से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट है। इसरो चेयरमैन वी नारायणन ने इसे देश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। इससे पहले नवंबर में लॉन्च किया गया LVM-3M5 कम्युनिकेशन सैटेलाइट 03 करीब 4,400 किलोग्राम का था। इसे जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (GTO) में स्थापित किया गया था। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को जिस LVM-3M6 रॉकेट से लॉन्च किया गया, उसका वजन 640 टन है। यह भारत का सबसे भारी लॉन्च व्हीकल है। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 नेक्स्टजेन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसका मकसद सामान्य स्मार्टफोन तक सीधे हाई स्पीड सेल्यूलर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाना है। इसके जरिए धरती पर कहीं से भी 4G और 5G वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, मैसेजिंग, स्ट्रीमिंग और डेटा सेवाएं उपलब्ध होंगी। यह मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) और अमेरिका स्थित एस्ट स्पेस मोबाइल एस्ट एंड साइंस LLC के बीच हुए एक कॉमर्शियल समझौते का हिस्सा है। न्यू स्पेस इंडिया इसरो का कॉमर्शियल ब्रांच है। लॉन्चिंग के 15 मिनट के बाद रॉकेट से अलग हुआ सैटेलाइट। इसरो के मुताबिक करीब 43.5 मीटर ऊंचा LVM-3M6 रॉकेट बुधवार सुबह 8:54 बजे श्रीहरिकोटा के दूसरे लॉन्च पैड से रवाना हुआ। लगभग 15 मिनट की उड़ान के बाद ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट रॉकेट से अलग हुआ और करीब 520 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष के लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में उसे सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। रॉकेट को 90 सेकंड देरी से सुबह 8:55 और 30 लॉन्च किया गया था। इसे पहले सुबह 8:54 बजे लॉन्च किया जाना था। इसरो के अनुसार श्रीहरिकोटा के स्पेस एरिया के ऊपर हजारों एक्टिव सैटेलाइट लगातार गुजर रहे थे। अन्य सैटेलाइट के साथ टकराव की आशंका को देखते हुए मिशन का लॉन्च समय 90 सेकंड बढ़ाया गया। LVM-3 से चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ था। यह तीसरा कॉमर्शियल मिशन। LVM-3M6, जिसे GSLV Mk3 भी कहा जाता है, इसरो का 3 चरणीय रॉकेट है। इसमें क्रायोजेनिक इंजन लगा है, जिसे इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर ने विकसित किया है। रॉकेट में लिफ्ट ऑफ के लिए 2 S-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर लगाए गए हैं, जिन्हें तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने तैयार किया है। यह LVM-3 की 9वीं उड़ान और ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट के लिए तीसरा कॉमर्शियल मिशन है। इसरो के मुताबिक LVM-3 अब तक 8 लगातार सफल लॉन्च पूरे कर चुका है, जिनमें चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 जैसे प्रमुख मिशन भी शामिल हैं। इसी रॉकेट ने 2023 में चंद्रयान-3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचाकर इतिहास रचा था। LVM-3 को उसके भारी भरकम वजन के चलते पब्लिक और मीडिया ने लोकप्रिय फिल्म बाहुबली से प्रेरित होकर बाहुबली रॉकेट नाम दिया है। इसरो चेयरमैन बोले, LVM-3 का 9वां उड़ान मिशन सफल रहा। इसरो चेयरमैन वी नारायणन ने लॉन्चिंग के बाद अपने संबोधन में ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट के सफल लॉन्च को बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा, लॉन्च व्हीकल ने ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से तय ऑर्बिट में स्थापित किया है। वी नारायणन ने कहा, यह अमेरिका की कंपनी एस्ट स्पेस मोबाइल के लिए पहला डेडिकेटेड कॉमर्शियल लॉन्च है। यह श्रीहरिकोटा से 104वां लॉन्च और LVM-3 लॉन्च व्हीकल का 9वां सफल मिशन है, जिससे इसकी 100% विश्वसनीयता साबित होती है।
नारायणन ने कहा यह LVM-3 का 52 दिनों के भीतर दूसरा लगातार मिशन है। पीएम मोदी बोले भारत की अंतरिक्ष यात्रा में मील का पत्थर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसरो को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा यह भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक गौरवपूर्ण मील का पत्थर है। यह भारत की भारी भरकम लॉन्च क्षमता को मजबूत करता है और ग्लोबल कॉमर्शियल लॉन्च मार्केट में हमारी बढ़ती भूमिका को मजबूत करता है। अमेरिकी कंपनी बोली सेलुलर ब्रॉडबैंड को पूरी दुनिया में पहुंचाना टारगेट। अमेरिकी कंपनी आस्ट स्पेस मोबाइल स्पेस आधारित सेलुलर ब्रॉडबैंड नेटवर्क तैयार कर रही है, जो सीधे स्मार्टफोन से जुड़ सकता है। इसे कॉमर्शियल और सरकारी दोनों तरह के इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया है। कंपनी के अनुसार सितंबर 2024 में उसने ब्लूबर्ड 1 से 5 तक कुल 5 सैटेलाइट लॉन्च किए थे, जो अमेरिका और कुछ अन्य देशों में लगातार कवरेज देते हैं। नेटवर्क के विस्तार के लिए आगे भी ऐसे सैटेलाइट लॉन्च किए जाने की योजना है। कंपनी दुनिया भर के 50 से अधिक मोबाइल ऑपरेटर्स के साथ साझेदारी कर चुकी है। कंपनी के मुताबिक उनका टारगेट सेलुलर ब्रॉडबैंड को पूरी दुनिया में पहुंचाने का है। कंपनी हर उस जगह पर कनेक्टिविटी देना चाहती है जहां ट्रेडिशनल नेटवर्क नहीं पहुंच पाता। इससे शिक्षा, सोशल नेटवर्किंग, स्वास्थ्य सेवा समेत कई क्षेत्रों में बहुत से अवसर खुलेंगे। कंपनी के मुताबिक उनकी सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए किसी को सर्विस प्रोवाइडर्स, मोबाइल नेटवर्क देने वाली कंपनियां जैसे एयरटेल, वोडाफोन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।